हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल द एग्ज़ाम, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लाइक JEE, एम्स, नीट, सब के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीओसी अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आगे आप जब रिएक्शंस करोगे ना, तब आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो देखो, मैं जीओसी में क्या क्या सीखने वाला है उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। तो फर्स्ट सीखेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस, एरोमेटिसिटी। ये सारे का सारा टॉपिक जीओसी में कवर करेंगे। तो देखो, ये जितना भी टॉपिक लिखा है ना, इसको सीखने से पहले हम लोग को 3 इफेक्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या 3 इफेक्ट है? फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड वन इज हाइपर कन्जुगेशन, हाइपर कन्जुगेशन। ये 3 इफेक्ट एक बार अच्छी तरह से समझ लो, बाकी ये जितना लिखा है ना, सारे का सारा इजीली हो जाएगा। तो पहले लिखो 1 बाय 1 करके, इंडक्टिव इफेक्ट लिखो। तो पहले लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या, मान लो मैंने कोई भी एक हाइड्रोकार्बन चेन कंसीडर किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन डाल दिया। फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इसके क्या होता है? इसका चार्ज क्या होगा? पार्शियल डेल नेगेटिव होगा, है ना। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, और इसीलिए यहाँ पे चार्ज क्या होगा? डेल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे होगा डबल डेल पॉजिटिव, यहाँ पे होगा ट्रिपल डेल पॉजिटिव, है ना। अभी देखो, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। ये फ्लोरीन को क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्या करे, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे, विथड्रॉ करे, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हो रहा है। और इसी को ही कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन लिखो इंडक्टिव इफेक्ट का। It involves displacement of sigma bonded electron when an electron withdrawing group or electron donating group is attached to a hydrocarbon chain। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन के साथ, मान लो मैंने एक हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया, मैंने पूरा लिख लिया। अभी मान लो मैंने ये एक हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया, यहाँ पे कोई भी ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यहाँ पे मैंने अभी हेलोजन डालते हैं। हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। और इस बार क्या होगा? अभी
यहाँ पे भी डेल नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डबल डेल पॉजिटिव, ट्रिपल डेल पॉजिटिव। और ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस साइड मूव करेगा, है ना। और ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हो रहा है, और इसी को ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी देखो इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन को देखने से पहले देखो ओरिजिन देखो पहले। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? It is developed due to electronegativity difference। ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। It is developed due to electronegativity difference। अभी देखो इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो मैंने कंसीडर किया कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बना हुआ होगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़कर ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना हुआ होगा। अभी देखो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, इसका भी कितना 2.5। तो इसमें एक चीज़ तो पक्का है, इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा, है ना। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या होना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। मतलब इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 तो इसका कुछ या ज़्यादा 2.5 से ज़्यादा या फिर कम होना चाहिए, तो भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे तो शो नहीं करेगा। अभी समझते तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5। अब पहले समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो अभी देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी तरफ मान लो F फोर्स से अट्रैक्ट किया, पुल किया, तो इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ये भी क्या करेगा F फोर्स से ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो अभी देखो इसमें नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना इस साइड में मूव कर पाएगा ना उस साइड में मूव कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज़ नो इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि फॉर इंडक्टिव इफेक्ट देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अभी मान लो मैंने इस कार्बन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट्स सपोज कार्बन नाइट्रोजन। अभी क्या करेगा, देखो कार्बन का एक चीज़ तो पक्का है, कार्बन मान लो मैंने पीरियड में एलोंग द पीरियड क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो कार्बन से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो पक्का है, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तरह ही पुल करेगा, है ना। तो अगर ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी साइड में, लेकिन चाहे डिस्प्लेसमेंट उस साइड पे हो या फिर उस साइड पे हो, लेकिन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और एक एग्जांपल देखो, अगर मैंने कंसीडर किया कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। कैसे देखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस मतलब सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन का ज़्यादा है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये भी क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अभी देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन कैसे काम कर रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है इसको क्या कहेंगे, -I इफेक्ट। और इसको कहेंगे क्या कहेंगे, -I ग्रुप। और ये वाला सिलिकॉन क्या करे, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था इसको पुश कर रहे हैं कार्बन की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो भी इंडक्टिव इफेक्ट आता है इसको क्या कहते हैं, +I इफेक्ट, और वी कैन से सिंपली +I ग्रुप। अभी देखो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इसको क्या कहते हैं, -I ग्रुप, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है इसको +I ग्रुप कहते हैं। तो अभी हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा ग्रुप को -I ग्रुप कहेंगे या फिर कौन सा ग्रुप को +I ग्रुप कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप को हम -I कहेंगे या फिर कौन सा ग्रुप को +I ग्रुप कहेंगे। लिखो एक चीज़ लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड -I ग्रुप, है ना। तो अभी देखो मान लो एग्जांपल मैंने लिख लिया, ऐसा एक एग्जांपल लिख लिया, ये जो ग्रुप है ना ये ग्रुप -I शो करेगा। अभी देखो रीज़न कैसे, इसमें आगे बहुत कुछ है, कार्बन कार्बन चेन है, मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, सिर्फ इस ग्रुप के ही बारे पे बात करेंगे, इसको नहीं ड्रॉ करूँगा। देखो इसको -I क्यों कहा जा रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन है, अभी देखो यहाँ पे भी कार्बन पे यहाँ पे भी कार्बन है, फिर भी इसको क्या कह रहे हैं, -I ग्रुप कहा जा रहा है। क्यों, रीज़न देखो, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना आता है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक S होगा, P कितना होगा, 2 होगा, sp2, और यहाँ पे क्या होगा, sp3 मतलब S कैरेक्टर कितना है, 25%, और sp2 मतलब S कैरेक्टर कितना होगा, 33%। एक पॉइंट लिख लो, S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉक्स बनाकर लिख लो, S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी देखो इसमें क्या होता है, S कैरेक्टर 33%, इसमें 25%, मतलब इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सॉरी अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था इसको अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। अगर अपनी तरफ पुल करेगा तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -I ग्रुप। देखो रीज़न ये तो एक है, इसमें क्या होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें sp3 है। और एक रीज़न है, ये जो कार्बन है ये कार्बन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये दो रीज़न है इस ग्रुप को क्यों -I ग्रुप कहा जा रहा है। अभी देखो ये जो एग्जाम्पल दे रहे हो ना, एग्जाम्पल को याद मत रखो, लेकिन क्यों -I ग्रुप कहा जा रहा है इसको रीज़न पता करो पहले। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, कोई भी एल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन, इसको भी -I ग्रुप कहा जा रहा है। क्यों, सेम रीज़न, ये क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन sp3, ऊपर से ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, रीज़न सेम। थर्ड लिखो, मान लो सल्फर के साथ H है, सल्फर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, इसको भी -I ग्रुप कहा जा रहा है। फोर्थ SR होगा, OH, O क्या होता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो यहाँ पे कार्बन और बहुत कुछ था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप के बारे पे ही बात करेंगे, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, इसीलिए इसको -I ग्रुप कहा जा रहा है। और एग्जांपल लिखो, OH लिखा, OR लिखो, जितना भी हेलोजन X
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे का सारा क्या शो करता है? माइनस से शो करेगा। और एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखो, पीएच, पीएच भी माइनस से शो करेगा। देखो अभी पीएच क्यों माइनस से शो करेगा? पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप को ड्रॉ करो पहले। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो रीजन सेम पहले जो बताया था, sp2 इसमें क्या होगा? एस कैरेक्टर 33%, इसमें एस कैरेक्टर 25%। अगर एस कैरेक्टर, इस कार्बन का एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और एक एग्जांपल लिखो, NO2, NO2 भी माइनस आई शो करेगा। एन एमोनियम आयन जो होता है, मान लो ये भी क्या करेगा? माइनस आई शो करेगा। नाइट्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके ऊपर और डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ होगा। सल्फर, सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डेफिशिएंसी और क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा? और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल था, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैंने अभी जितना भी एग्जांपल लिख लिया ना, इस एग्जांपल को याद मत रखो, जस्ट समझो क्यों माइनस आई ग्रुप शो कर रहे हैं ये वाला ग्रुप। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। अभी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन सा ग्रुप करेगा? जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, है ना। तो देखो कुछ 3-4 एग्जाम्पल है, इसको याद रख लेना। जितना भी एल्काइल है, जितना भी एल्काइल ग्रुप है, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जितना भी एल्काइल ग्रुप है सारे का सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम है ना, प्रोटियम, ऐसे मत लिखो। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम जो होता है वो ना तो प्लस आई शो करता है ना माइनस आई शो करते हैं, और जो बाकी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वो प्लस आई शो करेगा। और 2 एग्जांपल है, ये क्या करेगा? प्लस आई शो करेगा। क्यों? देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लिखो, RO नेगेटिव, ये भी प्लस आई शो करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिर्फ 5 एग्जांपल याद रख लेना फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसे? मान लो मैंने इससे कंसिडर किया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया। मैंने कंसिडर किया, मान लो मैंने इस कार्बन को स्टार से मार्क किया, इसको भी स्टार से मार्क किया। तो ये जो स्टार वाला कार्बन है ना, इस स्टार वाला कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कौन सा स्टार वाला कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट इसके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस है और यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस है ना। तो इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, याद रख लेना।
और एक पॉइंट लिखो, प्लस आई स्ट्रेंथ is directly proportional to number of carbon atom in alkyl group of same homologous series. लेट्स सपोज एग्जाम्पल, मैंने CH3 कंसिडर किया ऐसा ग्रुप, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? ऐसे ऑर्डर पर करेगा, इससे उसका ज़्यादा, उससे उसका ज़्यादा, क्योंकि कार्बन नंबर इंक्रीजेस. Plus size strength is directly proportional to number of carbon atom in alkyl group of same homologous series. तो अभी एक क्वेश्चंस लिखो, ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फोर्थ वन इज लाइक दिस. ये अगर A B C D, तो देखो मैंने जितना भी ग्रुप लिखाया है, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई फिर प्लस आई. इसको देखने के लिए क्या देखेंगे? पहले देखो ये सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्योंकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ऊपर से उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. तो इन ग्रुपों का माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ. ऑर्डर कैसे होगा? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कैसा होगा? देखो यहाँ पे आर कितना है? 3 आर है. आर क्या होता है? जितना भी आर होता है वो प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, है ना. ये आर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास देगा, ये भी कुछ देगा, ये भी कुछ देगा. इसमें 3 आर इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें 2 आर इलेक्ट्रॉन देगा इस फॉस्फोरस को, इसमें 1 आर इलेक्ट्रॉन देगा, और इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो प्लस आई शो करता है ना माइनस आई शो करता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला कुछ ग्रुप है ही नहीं, मतलब इस फॉस्फोरस के पास सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है. अगर सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब डी का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन सी, देन बी, देन ए. देखो इस क्वेश्चंस को और एक तरीके से समझ सकते हो. मान लो इस फॉस्फोरस के पास डेफिशिएंसी 20 था, 20 पॉजिटिव था. पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही डेफिशिएंसी है. अगर डेफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा. मान लो पहले डेफिशिएंसी था 20 पॉजिटिव, है ना, और ये जो आर है, लेट सपोज ये आर 5 यूनिट इलेक्ट्रॉन देता है. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ. देखो ये 3 आर कितना देगा? 15 इलेक्ट्रॉन देगा. तो 20 माइनस 15 क्या होगा? 5 होगा. मतलब इसके पास डेफिशिएंसी अभी कितना है? सिर्फ 5 पॉजिटिव है. यहाँ पे देखो पहले कितना था? 20, और दोनों आर क्या देगा? 5 + 5 दैट मीन्स 10. 20 माइनस 10 मीन्स 10. यहाँ पे पॉजिटिव कितना है? 10. डेफिशिएंसी 10 है. यहाँ पे डेफिशिएंसी कितना होगा? 20 माइनस सिर्फ एक आर है 5, दैट मीन्स डेफिशिएंसी कितना है? 15. और यहाँ पे 20, और यहाँ पे देने वाला कुछ है नहीं, डेफिशिएंसी 20 है.
डेट मीन्स डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो अगर डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और एक एग्जांपल देखो, ये वाला क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखने में एग्जैक्टली सेम ही है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। ऊपर से सारे का सारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये तो पक्का माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कैसे लगेंगे, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कैसे लगेंगे। देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 3 आर है, तीनों आर इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तीनों आर इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें 2 आर है, 2 आर इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे 1 आर इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कुछ आर है ही नहीं, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट, इसका अगर ए बी सी डी हो जाए तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का, देन सी, देन बी, देन ए, ऐसा होगा। लेकिन ये गलत है। क्यों, देखो तो अभी स्टार मार्क करके लिख लो, इट इज एप्लीकेबल only for second period element, that is 2p orbital। सेकेंड पीरियड एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। देखो कैसे, मान लो मैंने कंसीडर किया पहला वाला एग्जांपल, ऐसे। तो यहाँ में क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, स्मॉल साइज, इट हैज 2p ऑर्बिटल, स्मॉल साइज। तो यहाँ में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उस साइड मूव करेगा, इस नाइट्रोजन की तरफ पुल करेगा। और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस नाइट्रोजन की तरफ पुल करेगा। तो अभी देखो ये वाला जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल का साइज छोटा है, 2p ऑर्बिटल है। तो इसीलिए क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ड्यू टू रिपल्शन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये इसको बॉक्स करके लिख लेना। ये वाला रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ेगा।
बॉन्ड एंगल जितना बढ़ेगा उसका एस कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा ही होगा। देखो अभी देखो इस क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे 3 आर है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। अगर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो इसका मतलब ए का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसमें 2 आर है तो कॉम्पेरेटिवली इससे कम होगा, है ना, और बाकी ऑर्डर ऐसे होगा, माइनस आई इफेक्ट, यही सही ऑर्डर है। देखो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। इसको याद कैसे रखेंगे, उसको याद रखने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल याद रख लेना। कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे होता है sp2, यहाँ पे होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना। sp3 यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.4 डिग्री, sp2 यहाँ पे प्लेनर होता है 120 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री क्योंकि लीनियर शेप। देखो एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, sp3 एस कैरेक्टर 25%, sp2 मतलब एस कैरेक्टर 33.3%, और यहाँ पे sp डेट इज एस कैरेक्टर कितना 50%। अभी देखो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 109, 120, 180। बॉन्ड एंगल जितना बढ़ रहे हैं ना, बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ पे कितना 109, यहाँ पे 120, यहाँ पे 180, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, एस कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, और एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। और एक एग्जांपल करो, मान लो मैंने कंसीडर किया ऑक्सीजन, ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या होगा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट, ये अगर ए है, ये अगर बी है, क्या होगा सेम रीज़न। ऑक्सीजन क्या होता है 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल मतलब स्मॉल साइज। अगर स्मॉल साइज है, इसमें 2 आर है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। डेट मीन्स बी का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा कॉम्पेरेटिव टू ए। और एक एग्जांपल देखो, सल्फर, यहाँ पे 2 आर है, तो यहाँ में क्या होगा, सल्फर क्या होता है, सल्फर में क्या होता है 3p ऑर्बिटल होता है, सल्फर पे 3p ऑर्बिटल। यहाँ पे इस वाला कंसेप्ट नहीं लगने वाला, यहाँ में क्या होगा सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगा। ये आर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाई प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी डोनेट करेगा, मतलब इसमें 2 आर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इसमें कोई आर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है तो इसका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ए का ज़्यादा होगा कॉम्पेरेटिव टू बी। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सीखेंगे, और उसके बाद एसिडिटी बेसिसिटी जितना टॉपिक लिखा है तो सारे का सारा कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।